दोस्तों, एक बार की बात है जब महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उस वक्त आनंद भी वहीं पर उपस्थित थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? इस पर महात्मा बुद्ध कुछ देर मौन रहने के बाद अपने शिष्यों से कहते हैं, शिष्यों, तुम जो भी किसी को देते हो वह 1000 गुना होकर वापस तुम तक ही लौट आता है। यदि तुम किसी को सुख देते हो तो वह 1000 गुना ज्यादा होकर वापस तुम तक ही लौट आएगा, और वहीं पर यदि तुम किसी को दुख देते हो तो वह भी 1000 गुना होकर वापस तुम तक ही लौट आएगा। इसीलिए हो सके तो दूसरों को सुख देने की कोशिश करो, और यदि तुम उसे सुख नहीं भी दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे दुख मत दो, क्योंकि वह 1000 गुना होकर एक दिन तुम तक ही लौट आएगा। जो तुम्हारा है वह तुम तक वापस आ ही जाएगा, क्योंकि वह तुम्हारी चीज है और तुम ही उसके मालिक हो। इसीलिए वह चीज एक बार फिर से तुम तक लौट आती है। इस पर आनंद ने महात्मा बुद्ध से एक और प्रश्न करते हुए कहा, हे बुद्ध, जब हम किसी को दुख देते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, तब वह दुख तकलीफ तो सामने वाले को होती है, और जो उसे तकलीफ दे रहा होता है, जो उसे कष्ट दे रहा होता है, वह तो मन ही मन बहुत खुश होता है। उसे तो सुख की अनुभूति होती है, और इसीलिए तो कोई भी मनुष्य किसी को दुख और पीड़ा में देखकर खुश होता है। और ऐसी अवस्था में जब हमने किसी को कोई चीज दे दी है तो वह हमें वापस कैसे मिलेगी, और वह भी 1000 गुना होकर? भला यह कैसे संभव है? आनंद के इस प्रश्न का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, इस दुनिया का निर्माण एक बीज से हुआ है। जिस प्रकार एक बीज को जमीन में लगा देने से एक विशाल वृक्ष सामने प्रकट होता है, और फिर उस वृक्ष पर फल लगते हैं, और फिर उन्हीं फलों में अनेकों बीज उत्पन्न होते हैं, और वह भी 1000 गुना ज्यादा, और एक बार फिर से उन्हीं बीजों के माध्यम से विशाल वृक्ष बनते हैं, और उन्हीं वृक्षों से फल मिलते हैं, और फिर से उन फलों से बीज प्राप्त होता है। इसी तरह यह बार बार 1000 गुना होता ही चला जाता है। इस पर आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं, किंतु हे बुद्ध, यह तो हमारा मन है, भला हमारे मन में यह प्रक्रिया कैसे काम करती है? इस पर महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, जब हम किसी को दुख देते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, किसी को कष्ट दे रहे होते हैं, तो ठीक उसी वक्त हमारे मन में भी एक बीज बोया जाता है, और वह बीज हम खुद ही बोते हैं, क्योंकि जो भी हमारे मन में होता है वही हम दूसरों को दे पाते हैं। अर्थात यदि हमारे मन में सुख होगा तो हम सुख ही दूसरों को दे पाएंगे, यदि हमारे मन में दुख होगा तो हम दुख ही दूसरों को देंगे। अर्थात जो हमारे पास है वही हम दूसरों को दे पाते हैं, और जैसे ही हम दूसरों को दुख, पीड़ा या कष्ट देते हैं, वैसे ही एक बीज हम अपने मन में भी बो देते हैं। अब जरा तुम खुद ही सोच लो कि जब वह बीज एक विशाल वृक्ष का रूप लेगा और उस पर फल लगेंगे, और उन फलों से एक बार फिर से बीज पैदा होंगे, और उन बीजों से एक बार फिर से विशाल वृक्ष तैयार होंगे, और उन वृक्षों से एक बार फिर से फल और फलों से बीज निर्मित होंगे, और उस दौरान तुम अपने मन के द्वारा ही दंडित किए जाओगे। इस पर आनंद महात्मा बुद्ध से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे बुद्ध, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या इसी प्रकार किसी दूसरे को सुख देने पर हमें सुख ही मिलता है? इस पर महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, जब हम किसी को सुख देते हैं, किसी को खुशी देते हैं, किसी के चेहरे पर हम मुस्कुराहट लाते हैं, तो उसका एक बीज हमारे मन में भी बोया जाता है, और वह बोने वाले हम ही होते हैं, और वह भी विशाल वृक्ष का रूप लेता है, और उस विशाल वृक्ष से फल, फल से बीज, उन बीजों से एक बार फिर से वृक्ष, फल और बीज। ठीक इसी प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है, और वह सुख 1000 गुना होकर हम तक वापस लौट आता है। इस पर आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध,
क्या कोई ऐसा मार्ग है जिसे मैं इसे अनुभव कर सकूं? इस पर महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, भंते, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध अपने स्थान से खड़े हो गए और आनंद भी उनके साथ चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। महात्मा बुद्ध आनंद को लेकर एक दूसरे स्थान के लिए चल पड़े। काफी देर यात्रा करने के बाद उन्हें रास्ते में एक भूखा व्यक्ति नजर आया। उस भूखे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, वो देखो, एक बूढ़ा और भूखा व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है। एक काम करो, तुम उसके पास जाओ और उसे भोजन दे दो और देखो वापस में तुम्हें क्या मिलता है। जो भी तुम्हें मिले मुझे आकर तुम जरूर बताना। आनंद महात्मा बुद्ध की बात मान लेते हैं। वह उस बूढ़े और भूखे व्यक्ति के पास जा पहुंचते हैं और उस भूखे व्यक्ति से कहते हैं, क्या आप भूखे हैं? अगर हाँ तो आप चाहे तो मेरे पास कुछ भोजन है, मैं आपको वो दे सकता हूँ और आप उस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं और अपनी भूख शांत कर सकते हैं। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति आनंद से कहता है, हे महात्मा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर आप मुझे भोजन देंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आनंद ने मुस्कुराते हुए उस बूढ़े व्यक्ति को भोजन थमा दिया। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति आनंद से कहता है, सुखी रहो, खुश रहो। इसके बाद आनंद वापस महात्मा बुद्ध के पास लौटे। इस पर महात्मा बुद्ध ने आनंद से पूछा, आनंद, तुम्हें वहां पर क्या प्राप्त हुआ? इस पर आनंद थोड़ा सा उदास स्वर में महात्मा बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, मुझे तो वहां पर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और आनंद से कहते हैं, आनंद, यही तो हमारी समस्या है कि हमें कुछ मिल भी जाता है और हमें पता तक नहीं चलता। इसी कारण हम दूसरों को दुख ज्यादा देते हैं और सुख कम देते हैं। आनंद महात्मा बुद्ध की ये बात समझ नहीं पा रहे थे। तभी आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए आनंद से कहते हैं, आनंद, जब तुमने उस बूढ़े व्यक्ति को भोजन दिया, उन्हें भोजन कराया, तो क्या तुम्हें सुख की अनुभूति नहीं हुई? क्या तुम्हें भीतर से खुशी की तरंगे महसूस नहीं हुई? क्या तुम्हें तनिक भी अच्छा नहीं लगा? और क्या उस व्यक्ति ने तुम्हें जाते वक्त आशीर्वाद नहीं दिया? इस पर आनंद जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध से कहते हैं, हाँ बुद्ध, मुझे बहुत खुशी हुई। अंतर मन में एक परम सुख का अनुभव हुआ और उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे आशीर्वाद भी दिया। इस पर महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, भंते, यही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से तुम्हें 2 बीज प्राप्त हुए हैं और केवल अभी तो तुम्हें बीज मिले हैं और उन बीजों से ही तुम्हें इतनी खुशी हो रही है, जबकि अभी तो यह बीज मात्र ही है। जब यह विशाल वृक्ष का रूप लेंगे तो तुम्हें 1000 गुना उससे भी ज्यादा सुख प्राप्त होगा। आनंद को महात्मा बुद्ध की बात समझ में आ चुकी थी। तभी महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, भंते, और आगे चलो। इतना कहकर महात्मा बुद्ध और आनंद मार्ग में आगे चल पड़ते हैं। कुछ दूर और यात्रा करने के बाद रास्ते में एक गरीब व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसके पास कुछ धन था और वह उस धन से अपने परिवार के लिए भोजन खरीदना चाहता था। तभी उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, तुम्हें वह गरीब व्यक्ति नजर आ रहा है? इस पर आनंद जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ बुद्ध, मुझे वह गरीब व्यक्ति नजर आ रहा है। इस पर महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, देखो, उसके पास कुछ धन है और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह अपने परिवार के लिए उस धन से भोजन लेना चाहता है। इसीलिए तुम एक काम करो, उस गरीब व्यक्ति के पास जाओ और उसका धन छीन कर ले आओ। आनंद को महात्मा बुद्ध की बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने महात्मा बुद्ध की बात मान ली और वह उस गरीब व्यक्ति के पास पहुंचे। कुछ देर उसे निहारा और फिर वह वापस महात्मा बुद्ध के पास लौट आए। इस पर महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, क्या हुआ भंते, तुम उस गरीब व्यक्ति का धन छीन कर नहीं लाए? इस पर आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, उस गरीब व्यक्ति को देखने के बाद मेरे मन में दया जाग उठी, करुणा जाग उठी।
उसका धन छीन लेने के विचार से ही मेरा मन दुखी होने लगा था, और यदि मैंने उसका धन छीन लिया होता तो वह गरीब व्यक्ति मुझे श्राप दे देता, मुझे बद्दुआ दे देता। इसीलिए यह मुझसे नहीं हो पाया। इतना सोचने मात्र से ही मेरे मन की पीड़ा अत्यधिक बढ़ने लगी। इसीलिए मैं वहां से खाली हाथ ही लौट आया। इस पर महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, हे आनंद, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूँ। यदि हम बुराई करते हैं तो बुराई का बीज हमारे मन में भी पड़ जाता है। बुराई भले ही हम दूसरों के साथ करते हैं, पर बीज हमारा मन भी ग्रहण करता है। वह सब जिनके साथ कुछ बुरा होता है या हम बुरा कर सकते हैं, वह इसके बदले में हमें कभी आशीर्वाद नहीं देंगे। वह इसके बदले में हमें कभी भी खुशियां नहीं देंगे। वह जो देंगे वह होगा श्राप, और वह जो भी होगा वह बुरा ही होगा। और ये दोनों बीज जब हमारे मन में पड़ जाते हैं तो वह फिर से 1000 गुना का हिसाब चलने लगता है, और इसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम इसे चाहकर भी रोक नहीं सकते, क्योंकि यह तुम्हारे कर्मों में लिख दिया गया है। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। वह व्यक्ति चाहे कोई भी क्यों न हो, वह चाहे कोई राजा हो या कोई रंग, उसे अपने कर्म सोच समझ कर करने चाहिए। अन्यथा जो चीज उसने किसी को दी है वह चीज उसे भी वापस 1000 गुना होकर ही मिलेगी, और वह इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। वह चाहकर भी इसे बदल नहीं सकता। आगे महात्मा बुद्ध आनंद को समझाते हुए कहते हैं, हे आनंद, इसलिए कर्म बहुत सोच समझकर करने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम पर बोझ भी बन सकते हैं और तुम्हारी शक्ति भी। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें दुख से कोई नहीं बचा पाएगा। इस पर आनंद दोनों हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, मुझे आपकी सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। मैं यह समझ चुका हूँ कि इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। उसे कभी भी किसी के प्रति मन में ईर्ष्या, द्वेष या जलन जैसी भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। उसे हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। यदि वह दूसरों के लिए अच्छा करेगा तो उसके साथ भी अच्छा ही होगा, और वह 1000 गुना होकर उसे वापस मिलेगा। किंतु वहीं पर यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति मन में ईर्ष्या, जलन, द्वेष जैसी भावना रखता है, वह पल पल उसके लिए गलत सोचता है, वह उसका बुरा करना चाहता है, तो वह अपने लिए ही बुरा कर बैठता है। हालांकि यह उसे तब नहीं पता चलता, किंतु जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है और वह वृक्ष जो विशाल रूप ले लेता है, तो उसी का मन उसे दंडित करने लगता है। तब ऐसा व्यक्ति रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपने हालातों पर माथा पीटता रह जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो कर्म उसने किए हैं उसकी सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। तभी आनंद महात्मा बुद्ध से एक और प्रश्न करते हुए कहते हैं, किंतु हे बुद्ध, मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों को दुख देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उन्हें पीड़ा देते हैं, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश होते हैं। ऐसा क्यों? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए आनंद से कहते हैं, आनंद, तुमने उन्हें दूसरों को पीड़ा देते हुए देखा है, उन्हें तकलीफ देते हुए देखी है, और वे दूसरों के सामने बहुत खुश भी नजर आते हैं, ताकि वह अपनी मनोदशा को छुपा सके, वह अपने भीतर की उस पीड़ा को छुपा सके, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उनकी पीड़ा लोगों के सामने आ गई तो लोग उनका मान सम्मान नहीं करेंगे, लोग उनकी कदर नहीं करेंगे, वे लोगों पर अपना रोब नहीं जमा पाएंगे। इसीलिए वे लोग दूसरों के सामने हंसते मुस्कुराते रहते हैं, वे लोगों के सामने खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर जो भी उन्होंने किया है उसकी पीड़ा उन्हें सताती रहती है। और जैसा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा कि जो भी हम कर रहे हैं वह 1000 गुना होकर हम तक वापस जरूर लौटता है। उनके घर परिवार में हमेशा क्लेश बना रहता है, वह कभी शांति से नहीं रह पाते। उनके घर में कभी खुशियों का माहौल नहीं होता, बल्कि वह तो खुद को कोसते रहते हैं, खुद को प्रताड़ित करते रहते हैं। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए।
और आनंद को भी अपने सभी प्रश्नों का जवाब मिल चुका था। दोस्तों, आए दिन हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसे ही जी रहे हैं। हम भी दूसरों से जलते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों के प्रति मन में द्वेष रखते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा कोई हमसे आगे ना निकल पाए, अन्यथा हम उससे पीछे रह जाएंगे। हम चाहकर भी उसे आगे नहीं जाने देना चाहते, और जब वह आगे निकलने की कोशिश करता है तो हम तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं ताकि वह आगे ना बढ़ पाए और हम उसे वापस पीछे खींच लें। लेकिन आप यह भूल रहे हैं कि आप किसके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। आप किसका बुरा कर रहे हैं? आप अपने लिए ही बुरा कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कर्म आप कर रहे हैं वह 1000 गुना होकर वापस आपको ही मिलने वाला है। इसीलिए जब भी आपके सामने यह स्थिति उत्पन्न होती है कि आपका कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता, आप चाहकर भी कुछ अच्छा नहीं कर पाते, आप चाहकर भी उन्नति नहीं कर पाते, तब आपको बुरा लगता है, तब आप दुख में पूरी तरह से डूब जाते हैं। आप चाहकर भी अपने लिए अच्छा नहीं कर पाते और उसके दौरान भी आप अपनी गलतियों को नहीं मानना चाहते, बल्कि आप उन गलतियों का दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, किंतु ऐसा नहीं है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह आपके द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है, जो 1000 गुना होकर आपको वापस मिल रहा है। इसीलिए अच्छे कर्म कीजिए। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको भी अच्छा फल ही मिलेगा। यदि आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, उसकी उन्नति के बारे में सोचेंगे, तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। आपकी उन्नति होगी, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, आप हमेशा खुश रहेंगे और आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। किंतु वहीं पर यदि आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, किसी के प्रति द्वेष या जलन की भावना रखते हैं और उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका मन हमेशा प्रताड़ित रहेगा। आप चाहकर भी खुश नहीं रह पाएंगे। आपके घर में हमेशा क्लेश बना होगा और आप हमेशा दुखी रहेंगे। इसीलिए आज से ही जब भी आपके मन में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो, किसी को देखकर आपके मन में षड्यंत्र रचने की इच्छा जागृत हो, तो अपने आप से सवाल करें कि क्या यह सही है? जो भी मैं सोच रहा हूँ, क्या यह करना उचित है? यदि आप थोड़ा भी जागरूक होंगे तो आपके भीतर से एक ही आवाज आएगी, नहीं, ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे बेहतर है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने कार्यों पर ध्यान दें, अपनी उन्नति पर ध्यान दें। किंतु हम में से अधिकांश लोग अपने भीतर की इस आवाज को पूरी तरह से दबा देते हैं और वह जलन की उस आग में इस प्रकार जल रहे होते हैं कि उस भावना को ही वह अपना लेते हैं और उसी में पूरी तरह से डूब जाते हैं और ना चाहते हुए भी वह अपने लिए बुरे कर्म करते हैं। वह ना चाहते हुए भी अपने लिए बुरा करते रहते हैं, बुरा सोचते रहते हैं और इसी कारण वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए कहा जाता है, अच्छा सोचो, अच्छा देखो और अच्छा सुनो। वैसे उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ अच्छा ही समझा होगा और अच्छा ही सीखा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।